डीएम जिताएंगे आजमगढ़ में बीएसपी को चुनाव। सतीश चंद्र मिश्रा को साइडलाइन करने की हो गई है तैयारी। मायावती का ब्राह्मणों से हुआ मोहभंग, नया समीकरण किया तैयार। मुसलमानों पर अब बीएसपी खेलेगी बड़ा दांव। आजमगढ़ से शुरुआत, बीएसपी के दांव से अखिलेश की बढ़ सकती है परेशानी। मायावती का ब्राह्मणों से अब मोहभंग हो गया है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने पहली बार ब्राह्मणों पर दांव लगाया था। ब्राह्मण नेता सतीश चंद्र मिश्रा को आगे बढ़ाया था। बीएसपी में वो मायावती के बाद दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक बन गए थे और इसका फायदा बीएसपी को मिला। पहली बार बीएसपी ने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। माना गया यूपी में दलित ब्राह्मण गठजोड़ का कोई तोड़ नहीं है। वैसे यूपी में दलित ब्राह्मण गठजोड़ का फॉर्मूला नया नहीं था, इसका प्रयोग कई बार किया गया था। अंतर यह था कि यह प्रयोग कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था, जिसके केंद्र ब्राह्मण को रखा गया और दलितों को इसमें जोड़ा गया। लेकिन 2007 में नेतृत्व दलित नेता मायावती ने किया और ब्राह्मणों को इसमें जोड़ा गया। 2007 में तो प्रयोग सफल रहा, लेकिन उसके बाद बीएसपी ये प्रयोग कमजोर पड़ गया। बीएसपी धीरे धीरे कमजोर होती चली जा रही है। हर चुनाव में उसका वोट प्रतिशत कम होता गया। इस साल जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीएसपी का वोट प्रतिशत 13 के करीब था, जो पिछले 3 दशक में सबसे कम है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। 1984 में जन्म लेने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसने 1993 के यूपी चुनाव में 63 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था, कई बार सरकार बनाई, अकेले दम पर बहुमत तक हासिल किया। उस पार्टी से 2022 में सिर्फ 1 प्रत्याशी जीतना बीएसपी के साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों को भी चौंका रहा था। वैसे ये उम्मीद तो सभी को थी कि बीएसपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन इतना खराब होगा इसका एहसास किसी को नहीं था। बलिया के रसला से उमाशंकर सिंह विधानसभा में अकेले बीएसपी विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से भी मायावती ने अब दलित ब्राह्मण गठजोड़ को किनारे रख दिया है। वो अपनी पुरानी दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर लौट आई है। दलित मुस्लिम यानी डीएम। इस फॉर्मूले के सहारे बीएसपी यूपी में बड़ी ताकत बनी थी। पार्टी का आधार तेजी से बढ़ गया था और इसका संकेत यूपी में 2 लोकसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव से मिल गया है। बीएसपी ने रामपुर सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। पार्टी ने साफ कर दिया कि इस सीट पर वो आजम खान का समर्थन करेंगे। आजम खुद लड़े, अपने परिवार के सदस्य को लड़ाएं या फिर अपने समर्थक को, बीएसपी आजम के इशारे पर मतदान करेगी। मायावती ने इसके सहारे आजम को मैसेज दे दिया है कि वो जब चाहे बीएसपी में आ सकते हैं। वैसे भी जब से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी को छोड़ा है, तब से मायावती को बड़े मुस्लिम चेहरे की तलाश है और आजम खान इसमें फिट बैठते हैं। मायावती ने आजम खान को तो वॉकआउट दे दिया, लेकिन अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर खेला कर दिया। आजमगढ़ सीट पर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उतारकर मायावती ने साफ कर दिया कि अब उनके निशाने पर दलित मुस्लिम समीकरण है। आजमगढ़ में अगर दलित मुस्लिम वोट एकजुट हो गया तो फिर बीएसपी सीट भी जीत सकती है, क्योंकि इस बार आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणी हो चुका है। जिस दल को 40% वोट मिल गए वो सीट निकाल सकता है। सबसे बड़ा खेला तो मायावती ने आजमगढ़ उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में किया है। बीएसपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का नाम कहीं नहीं है। अब तक हर चुनाव में बीएसपी के स्टार चुनाव प्रचारक रहे मिश्रा को चुनाव से दूर रखा गया है। इसके साथ ही मायावती ने साफ मैसेज दे दिया है कि बीएसपी में अब ब्राह्मणों से ज्यादा महत्व मुसलमानों को दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मायावती का ब्राह्मण वोट बैंक से मोहभंग हो चुका है। यही कारण है कि वो पुराने दलित मुस्लिम समीकरण पर वापस लौट आई हैं। यही नहीं, संगठन को लेकर भी मायावती बड़े बदलाव कर सकती हैं। ऐसे में सतीश चंद्र मिश्रा का रोल क्या होगा, ये देखने वाली बात है। वैसे दावा किया जा रहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा को संगठन से भी बाहर किया जा सकता है। उन्हें कम महत्व की कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालात ऐसे बना दिए जाएंगे कि सतीश मिश्रा खुद बीएसपी छोड़ जाएं। उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई चल रही है। मिश्रा समर्थक अधिकांश नेताओं को बीएसपी में किनारे लगाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।